दोस्तों नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई साहब? आ गए तुम लोग? हाँ जी, जितेंद्र, आदर्श, ऋषभ। ज्योमेट्री की क्लास भी करवाऊंगा सुबह 11 बजे, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। सब अच्छे हैं? अच्छा, हम लोगों ने एलजबरा पढ़ लिया है। एलजबरा की फर्स्ट सीट फॉर्मूला बेस्ड सवालों की ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी क्यूब, है ना, ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो सेवंथ क्लास में आते हैं, ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए इन फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल। वो सारे मैंने आपको फर्स्ट शीट में करवाए। और ये एलजबरा की हमारी सेकंड शीट है। और सेकंड शीट बहुत छोटी सी है, पहली शीट बड़ी थी, इसमें 30 क्वेश्चन हैं। पर एलजबरा की हम थर्ड शीट करेंगे, x+1 में एक्स पैटर्न, जो सबसे फेमस है। चलिए ना, इस इस एलजबरा की सेकंड शीट में भी मैं आपको 5-6 टाइप समझाऊंगा। तो सबसे पहला टाइप आपके सामने आएगा। इस टाइप को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। शर्ट्स, घातांक और करने की, ठीक है ना। हालांकि एलजबरा का टॉपिक नहीं है ये, पर आप, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपको कुछ पता नहीं है दुनिया में गणित के बारे में, तो मैं बता देता हूं। देखो दोस्त, अगर ये लिखा हुआ ना ए की पावर एन, इसका मतलब क्या है? आप जरा मुझे बताओ, ए की पावर एन इसका मतलब क्या है? आप ये बताओ जरा हमें। किसी संख्या की पावर एन होने का मतलब है, ए की पावर एन होने का मतलब है कि आप ए की गुणा कर दो एन बार। ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए डॉट 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 कितनी बार गुणा करेंगे? एन बार गुणा कर दो। ये मतलब है। बात आपको पता थी? ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा घनमूल, अरे घोंचुओ, घनमूल नहीं होता। ए की पावर एन का मतलब है कि ए की एन बार गुणा कर दो। जितनी बार हम गुणा करेंगे उतनी ही पावर लिखेंगे। चलिए, अगर पावर फ्रैक्शन में, जैसे ए की पावर 1/n, तो पावर 1/n का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? nth रूट। अगर पावर 1/2 है तो अंडर रूट, पावर 1/3 है क्यूब रूट, पावर 1/4 है फोर्थ रूट, पावर 1/5 है फोर्थ रूट। अच्छा करण भाई, बहुत बढ़िया। अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। देखो, जैसे ए की पावर m गुणा ए की पावर n, दोनों का बेस सेम है भाई। यहां भी ए की पावर m किया गया है, ए की पावर n किया गया है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाते हैं, ए की पावर m प्लस एन। ऐसे ही डिवाइड में जो है पावर घट जाती हैं, भाग में पावर घट जाती हैं ना। ए की पावर m की होल पावर n करो मेरे दोस्तों, होल पावर n, या फिर मेरे दोस्तों ए की पावर n की होल पावर m करो। इन दोनों बातों का सेम ही मतलब है, पावर की आपस में गुणा, ए की पावर m गुणा n, पावर की आपस में गुणा। अब जैसे बच्चों मैं आपसे पूछने लगूं कि 5 क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों? 5 क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा? तो 5 क्यूब, 5 की पावर 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, 5 की पावर 6, 3 दूनी 6। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी। ठीक है, इनका आपके टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है ना, इन पे बेस सवाल आएगा। ये तो मैं आपकी, आपने 7th 8th 9th क्लास में कुछ पढ़ा नहीं, इसलिए मेरी मजबूरी है, मुझे आपको बताना पड़ रहा है। यहां तक की बात क्लियर है? अब आगे चलेगा मेरे दोस्तों। अगर स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, अगर x की पावर n a के बराबर है, a के, तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से जवाब दीजिए, x का मान क्या होगा, फटाफट बताइए। अरविंद कह रहे हैं ये सब आता है। अरविंद, अहोभाग्य हमारे कि ऐसा विद्यार्थी पधारे हमारे यहाँ पे जिन्होंने कहा ये सब आता है। वरना बालक तो ऐसे ही ये सब लिखूंगा तो कहेंगे सर बेसिक तो बताओ, ये सब तो ठीक है, बेसिक कहाँ है? यदि x की पावर n बराबर a है तो x का मान क्या है? जवाब दीजिएगा। बहुत सिंपल सी बात है।
बिल्कुल सही, nth रूट। यदि x की पावर n a है, अब मुझे निकालना है x का मान, यानी कि x की पावर 1। अब ये पावर n है, मुझे पावर n हटाना है, तो दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, पावर 1/n। हमें दोनों ही तरफ से पावर 1/n करना पड़ेगा। अब क्या होगा, पावर की आपस में गुणा होगी। अब n की जब गुणा होगी, n की जब 1/n में गुणा होगी, तो n से n कट जाएगा ना, तो x क्या आ जाएगा, x आएगा a की पावर 1/n। यानी कि अगर x की पावर n से x की पावर 1 पे जाना है, तो दोनों तरफ से पावर 1/n करना होगा, a की पावर 1/n। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलिए, अब हम अपना ये तो था बेसिक, ये था बेसिक। अब आएगा सवाल नंबर 1। करके बताओ, आपने इस तरह के सवाल देखे होंगे पेपर में। चलिए स्टूडेंट्स, बताएं मेरे प्यारे भाई। सवाल है, यदि 7 की पावर a बराबर 11 की पावर b बराबर 77 की पावर c है, तो c का मान ज्ञात करिए। सवाल में आपको दिया हुआ है, यदि 7 की पावर a बराबर 11 की पावर b बराबर 77 की पावर c है, तो आपसे पूछा है सी का मान बताओ, और आंसर बताना है ए और बी की फॉर्म में। ए और बी की फॉर्म में आंसर बताना है। आप इसको एक सवाल मत समझो मेरे दोस्तों, ठीक है ना, आप इसको बेसिक की तरह समझो कि ये बेसिक ही है, ये सवाल नहीं, एक बेसिक है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेगा। इस सवाल को मैं दो तरीके से बताऊंगा, पहला बेसिक तरीके से और दूसरा शॉर्टकट। अब इस सवाल का बेसिक तरीका क्या है, या इस टाइप के किसी भी सवाल को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है। सवाल में आपको दिया है 7 की पावर a बराबर 11 की पावर b बराबर 77 की पावर c। भाई ये तीनों बराबर हैं आपस में, तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं ही। ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं ही। तो भाई मैंने मान लिया कि माना ये k के बराबर हैं। ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं ही। तो मैंने मान लिया कि ये k के बराबर है, k की वैल्यू है, इनका मान क्या है, k। अब आप मुझे खुद बताओ कि 7 की पावर a क्या है, k। आप खुद बताओ स्टूडेंट, अगर 7 की पावर a बराबर k है, तो 7 का मान क्या आ जाएगा, 7 की वैल्यू क्या आएगी। तो आप कहोगे सर दोनों तरफ से पावर 1/a कर दो, k की पावर 1/a, दोनों तरफ से 1/a कर देंगे। आप बच्चों हमें खुद बताएं कि अगर 11 की पावर b k के बराबर है, 11 की पावर b का मान k है, तो 11 क्या होगा, तो सर 11 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/b। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि अगर 77 की पावर c k के बराबर है, तो 77 क्या आ जाएगा, 77 का मान होगा, दोनों तरफ से पावर 1/c करेंगे, k की पावर 1/c। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं। अगर यहां तक भी किसी को कोई डाउट है तो कृपया बाहर में जाएं, ठीक है ना, बड़े वाले में जाना। नाउ अब ये तीनों 7 का मान k की पावर 1/a, 11 बराबर k की पावर 1/b, 77 बराबर 11 की पावर 1/c। अब ये जो नंबर यहां पर इस्तेमाल हुए 7, 11 और 77, इनमें मुझे बताओ क्या रिश्ता है। 7, 11 और 77 मुझे बताओ कि इनमें क्या रिश्ता है, जल्दी बताओ। 7, 11, 77 इनमें हमें ढूंढना है रिश्ता, क्या रिश्ता है। तो आप कहोगे सर रिश्ता पवित्र है। 7, 11, 77 में बड़ा प्यारा रिश्ता है, 7 गुणा 11 बराबर 77, ये रिश्ता है। 11 7 77, 7 की 11 में गुणा करेगा 77 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक बच्चा कह रहा के ही क्यों माना, नितेश आपके पसंद नहीं, आप बराबर नितेश मान लो। 7, 11, 77 में क्या रिश्ता, 7 गुणा 11 बराबर 77। आप कहोगे सर बड़ा प्यारा रिश्ता है, वैधानिक रिश्ता है, संवैधानिक रिश्ता। इस 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब है k की पावर 1/a गुणा 11 का मतलब क्या है बच्चों, k की पावर 1/b, और 77 का क्या मतलब है, k की पावर 1/c। ये मतलब है 11 का मतलब k की पावर 1/a, भाई 7 का मतलब k की पावर 1/a, 11 का मतलब k की पावर 1/b, मैंने वैल्यू रख दी, और 77 का मतलब k की पावर 1/c।
अब अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ दोनों का बेस सेम है, के और के, गुणा हो रही है। अगर गुणा हो रही है तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, तो पावर जब जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, एक बटा ए है, एक बटा बी है, तो के की पावर एक बटा ए प्लस एक बटा बी हो जाएगा। और बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा, के की पावर एक बटा सी। बोलो बात सही है। अब आप देखो ये हो गया। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखो, दोनों का बेस, ये दोनों बराबर है, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों का बेस सेम है भाई, दोनों का बेस सेम है, दोनों का आधार सेम है, ये भी के है ये भी के है। अगर ये दोनों बराबर है, दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए, दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। भाई बड़ा सिंपल सा नियम मैं और समझा देता हूं कि अगर आपके सामने कहीं ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है अभी कि ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन, भाई ये तो तभी पॉसिबल है ना, ये तो तभी पॉसिबल है, दोनों का बेस सेम है, ए यहां भी ए यहां भी ए, तो ये तो तभी पॉसिबल है, बराबर तभी हो सकता है जब एम का मान एन के बराबर हो। सेम चीज हम यहां कह रहे हैं कि भाई यहां पर दोनों का बेस के है, ये भी के ये भी के, दोनों बराबर हैं, बराबर तभी हो सकते हैं जब पावर भी सेम हो। इसका मतलब 1/a प्लस 1/b किसके बराबर आ गया बच्चों, 1/c के बराबर आ गया। 1/a प्लस 1/b किसके बराबर आ गया, 1/c के बराबर आ गया। आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे क्या निकालना है, c का मान। मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो ए बी एलसीएम आएगा, भाई ए बी क्या आएगा, एलसीएम, और ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 1/c। दोनों तरफ से हम उल्टा कर देंगे तो c का मान आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। c का मान ए बी अपॉन ए प्लस बी होगा, c की वैल्यू ए बी अपॉन ए प्लस बी। और कौन सा, पहला वाला ऑप्शन यहां से एकदम सही है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, c बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी। उल्टा करना पड़ेगा ना बाद में जाके। दीपिका जी बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन सही है। तो ये था इस सवाल का बेसिक तरीका। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, प्राची कह रहे सर 7 और 11 को के कैसे लिख लिया, भैया 7 और 11 नहीं है, 7 की पावर ए है, ये 11 की पावर बी है, ये 77 की पावर सी है। मैंने 7 की पावर ए को के माना है, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया c बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये 9th क्लास में था। ये अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा हो तो ये सेम क्वेश्चन 9th क्लास की एनसीईआरटी में है। चलो समझ में आया, कोई दिक्कत? एक बार बताओ, अगर आप पेपर में ऐसा करने लगे, भाई 9वीं क्लास तो ठीक है, 9वीं क्लास में आप शॉर्टकट से करके आते तो मास्टर काट के 0 अंडा देता, 9वीं क्लास तक तो ठीक है ये, लेकिन नौकरी की तैयारी के लिए नहीं है ये चीज। भैया हमको, हमारे काम की चीज क्या है, ये हमारे काम की चीज है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ बता दूं, कोई ऐसा जुगाड़ जिसमें आपको ना ये के मानना पड़े, ना ये लिखना पड़े, ना ये लिखना पड़े, डायरेक्ट आप यहां पे छलांग मारो डायरेक्ट, तो काम आसान हो जाएगा कि नहीं? डायरेक्ट आप यहां पे छलांग मारो तो काम आसान हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे सर बहुत आसान हो जाएगा, हमें डायरेक्ट ये लिखना सिखाओ सर, हमें डायरेक्ट छलांग मारना सिखाओ, हमारे घुटनों में दर्द है सर, हम पूरा नहीं लिख सकते, हमें तो डायरेक्ट छलांग मारना सिखाओ। मैं बोलूंगा थम जा भाई थम जा। आपके सामने आया सवाल, 7 की पावर ए बराबर 11 की पावर बी बराबर 77 की पावर सी। बेहतरीन ट्रिक है, किसी को बताना मत, छुपा के रखिए तुम्हारे लिए, कि मार्केट में जाके बता दो वरना सब सीख जाएगा चुट्टा लोग। 7 की पावर ए बराबर 11 की पावर बी बराबर 77 की पावर सी। ये सवाल मैं आपको दिया है, तो ये जो नंबर है देखो, पावर तो वेरिएबल में ए बी सी वेरिएबल नहीं पता, ये नंबर मुझे पता है 7, 11 और 77। आप इनमें रिश्ता देखो, 7, 11, 77 में क्या रिश्ता है? आप कहोगे सर रिश्ता है प्यार का, ये प्यार का रिश्ता बना रहे, 7 गुणा 11 बराबर 77, यानी कि 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1 बराबर 77 की पावर 1। 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1 बराबर 77 की पावर 1। गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, डिवाइड में पावर घट जाती हैं।
गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, डिवाइड में पावर घट जाती हैं। सुनिएगा, यहां 7 की पावर 1 है, यहां 7 की पावर a है, तो 1 को a से डिवाइड करो, 1/a, 1/a। मैं पावर में बात कर रहा हूं, गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, डिवाइड में पावर घट जाती हैं। यहां 11 की पावर 1 है, यहां 11 की पावर b है, तो 1 को b से भाग लगाओ, 1/b बराबर। राइट साइड में 77 की पावर 1 है, यहां c है, 1 को c से भाग लगाओ, 1/c। देखो डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया, डायरेक्ट आ गया। और जब यहां से c का मान निकालेंगे तो c का मान सॉल्व करोगे तो ab/a+b आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर है। पेपर में आता तो आप करते इस तरीके से। बात समझे? क्लियर? कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ या सर नो बताओ। नीरज आप पर निर्भर करता है ये। सर 1 कहां से आ गया बेटा? हर चीज की पावर 1 है। 7 का मतलब है 7 की पावर 1। पावर 1 का मतलब है एक बार, 7 को एक बार लिखना। 7 मतलब 7 की पावर 1 ही होता है। 1/a क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे नहीं, ट्रिक का मतलब क्यों खत्म। जब मैं कहता हूं ट्रिक, तो ट्रिक का मतलब क्यों का कोई जवाब नहीं। ठीक है भाई? और बेसिक है, बेसिक है लंबा चौड़ा। बेसिक से ही इस ट्रिक को बनाया गया है, बेसिक से ही। अगर आप बेसिक को ढंग से देखो, बेसिक जो मैंने करवाया ना उसको ढंग से देखते रहो, वहीं से ट्रिक बनी है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल करके बताएं। सवाल नंबर 2। 1/a नहीं समझना ही नहीं है। 1/a कैसे समझना ही नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल है, यदि p की पावर a बराबर q की पावर b बराबर r की पावर c आपको दिया हुआ है। p की पावर a बराबर q की पावर b बराबर r की पावर c एंड p बाई q बराबर q बाई r है, तो 1/a प्लस 1/c इंटू b का मान बताओ। सवाल में आपको ये दिया है और ये दिया है। क्या है भैया? ये p गुणा r, p इंटू r बराबर q की q में गुणा q स्क्वायर, p गुणा r बराबर q स्क्वायर। मेरे दोस्तों यहां पे तो आपका काम और आसान हो गया। p का मतलब क्या होता है? p की पावर 1। r का मतलब होता है r की पावर 1। जब आपको क्या करना है, p की पावर a q की पावर b बराबर r की पावर c दिया, आपसे पूछा कि आपसे पावर में रिलेशन पूछा है abc में, आपको पावर में रिलेशन बताना है, पावर में। ठीक है भाई? बेसिक तरीका मैं बता चुका हूं आपको, घटिया तरीका के मान के बेसिक तरीका बता चुका हूं। पर मैंने क्या सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल आए तो बेस पे ध्यान दो। बेस में क्या रिश्ता है? बेस क्या है? पी क्यू आर बेस है। इस बेस में क्या रिश्ता है? रिश्ता आपको निकालना भी नहीं पड़ा, रिश्ता आपको दिया हुआ है। रिश्ता क्या है? आपको दिया हुआ है। रिश्ता क्या है? दिया हुआ है। बात समाप्त। यहां p की पावर 1 है, यहां p की पावर a है, तो 1 को a से भाग दीजिए, 1/a। गुणा में पावर जुड़ जाती है तो जुड़ जाएगा। यहां r की पावर 1 है, यहां r की पावर 1 है, यहां r की पावर c है, 1/c बराबर बराबर। राइट साइड में यहां q की पावर 2 है, यहां q की पावर b है, 2 को भाग देंगे b से, 2/b आ गया। मेरे दोस्तों बात क्लियर है? आप बोलोगे यहां से क्लियर। आपसे पूछा है b की कर दो इधर गुणा, जब b की इधर गुणा करेंगे आंसर आ गया सवाल का 2, 1/a प्लस 1/c। b की कर दीजिए इधर गुणा, b बराबर राइट साइड में आ गया 2 इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त। कुछ लिखने तक की जरूरत नहीं इस सवाल में, कुछ जरूरत नहीं इस सवाल में। एक और क्वेश्चन, जो मैंने तरीका बता दिया दुनिया में बेस्ट है। सेम टाइप है, इस टाइप के 10 सवाल करवाऊंगा आपको, 10-12 सवाल करते हैं भैया नितेश जी। सवाल में आपको दिया, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 18 की पावर माइनस z, कौन सा विकल्प सही है? 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, कौन सा विकल्प सही है? यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 18 की पावर माइनस z, कौन सा विकल्प सही है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको बताना क्या है? पावर में रिलेशन बताना एक्स वाई जेड में। मैंने बोला कि जब भी ऐसा सवाल आए तो जो बेस है, बेस में रिश्ता ढूंढो।
अब 2, 3 और 18 में क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है 2, 3 और 18 में? क्या रिश्ता है भगवान की कृपा से? तो आप कहोगे सर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 गुणा 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 2 गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 18। ये रिश्ता है, ये रिश्ता है भाई, बेस में ये रिश्ता है ना। 2 निम्मा 18, 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 बराबर 18 की पावर 1। गधो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, कचरा लोग हैं। ये बात बतानी पड़ रही है, शर्म नहीं आती तुमको हैं? 2 निम्मा 18, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, 2 नाम 18 आएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, रिश्ता पता चल गया। आप बोलोगे हाँ सर पता चल गया। गुणा में पावर जुड़ जाती है, 2 की पावर 1 है या 2 की पावर x है, तो 1 को x से भाग करेंगे, प्लस या 3 की पावर 2 है, यहां y है, 2 को y से भाग करेंगे 2 बटे y बराबर, या 18 की पावर 1 है, यहां माइनस जेड है, तो 1 बटे माइनस का जेड। आ गया। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन सही आ गया कि नहीं? कि जब माइनस का 1/z इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/x प्लस 2 बटे वाई, माइनस का जब 1/z इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस का 1/z और बराबर का 0। ये आंसर है, सी ऑप्शन बता रहे हैं। अरे दुष्ट लोग हैं, ये माइनस जेड तो माइनस लिखने में शर्म आती है तुमको हैं? माइनस का मुंह फुकाने चला जाएगा, माइनस जेड है तो माइनस जेड नहीं लिखेंगे। बेसिक क्या के मान के, बेसिक क्या बराबर के माना, बेसिक हो रहा। अरुण कह रहे हैं डिवाइड क्यों सर? हाँ बिल्कुल सही डाउट, डिवाइड क्यों बेटा? देख होता क्या है कि हम ऐसे सवालों को करते के मान के, और जब हम x की पावर n को k मानते हैं तो यहां से x का जो मान आता है वो k की पावर क्या आ जाता है? 1/n होता है कि नहीं? ये कंसेप्ट होता है कि नहीं? तो देख x की पावर n थी, जब मैंने k माना तो क्या हो गया? पावर 1/n हो गया कि नहीं हो गया? देखो हो गया कि नहीं 1/n, इसलिए 1/n होता है। दिखा नहीं सर, माइनस दिखा नहीं, घूसा मारूंगा तुम भी दिखने बंद हो जाओगे। दिखा नहीं माइनस है, माइनस तुम्हारे सिर का बाल थोड़ना कि दिखना बंद हो जाएगा, झड़ गया सारा। जी विश्वजीत करिए। 3 गुणा 3 का मतलब ही 3 स्क्वायर होता है पूनम जी। सर अगर रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हो करेंगे? अगर रिश्ता नहीं हुआ तो एग्जामिनर को लिखेंगे, एग्जामिनर तेरी ऐसी तैसी, तू रख अपनी नौकरी, मैं जा रहा हूं दुकान खोल लें। इसका मतलब ऐसा सवाल पेपर में आएगा ही नहीं। अगला सवाल गोरा सवाल है। यदि 5 की पावर a बराबर 4 की पावर b बराबर 100 है, तो पूछा 2 की पावर a प्लस 1/b, 5 की पावर a बराबर 4 की पावर b बराबर 100, 100 का मतलब होता है 100 की पावर 1, ये आपको दिया है। तो आपसे पावर में रिलेशन पूछा है, पावर में ही तो रिलेशन पूछा है। मैंने क्या सिखा है, जब भी ऐसा सवाल आए बेसिक तरीका के मान के, गधों वाला तरीका, गधों वाला तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अगर हर सवाल को गधों वाले तरीके से समझाऊंगा तो भैया 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास में होंगे 5-6 सवाल सॉल्व है भाई, और सिलेबस होगा 10 साल में। तो मैं वो नहीं कर सकता भैया, मजबूरी है, मुझे तुम्हें समझाना नहीं है, केवल आगे भी बढ़ना है जिंदगी में। ठीक है जी। 5 की पावर ए बराबर 4 की पावर बी और ये 100, 100 की पावर 1। बताओ 5, 4 और 100 में क्या रिश्ता? रिश्ता ढूंढो। 5, 4, 100 में क्या रिश्ता? 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 5 का 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25, 25 की गुणा करेंगे 4 में, 25 चौका 100, 4 का मतलब 4 की पावर 1 क्या आएगा? 100 की पावर 1 आएगा, आएगा कि नहीं?
तो मैंने रिश्ता पता लगा, बेस में आपको रिश्ता पता लगाना है। या 5 की पावर 2 है, यहां 5 की पावर ए है, 2 को भाग देंगे ए से। गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, 4 की पावर 1 है या बी है, बराबर 1/b। राइट साइड में 100 की पावर 1 है, यहां भी 100 की पावर 1 है, 1 को भाग देंगे 1 से, तो 2/a प्लस 1/b क्या आ गया, 1 ही आ गया। सवाल का आंसर 1/1 खत्म। अगला सवाल। ट्रिक बता दी तो बड़े उड़ रहे हो, ट्रिक बताने से पहले तो बिल्कुल सो गए थे हैं। अगला एक और क्वेश्चन, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 72 की पावर z है तो कौन सा सही है? 4xy अपॉन 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या है? 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 72 की पावर z, क्या रिश्ता है? 2, 3 और 72 में क्या रिश्ता है? अब कुछ बच्चा कहेंगे सर हमें तो रिश्ता पता ही नहीं सर, हमारा तो आज तक किसी से कोई रिश्ता बना नहीं, हम तो अखंड सिंगल है, निखंड सिंगल आदमी सर, हम क्या रिश्ता के बारे में जाने। ऐसे आदमी से मैं कहना चाहूंगा कि रिश्ते में तो सिंगल हो ही, नौकरी में भी सिंगल ही रह लो। 8 निम्मा 72 क्या होता है? 8 निम्मा 72, इतना तो पहाड़ा याद होता होगा। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब 8, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, और 72 का मतलब होता है 72 की पावर 1। 8 निम्मा 72 बना कि नहीं बना रिश्ता? 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 निम्मा 72। अब यहां 2 की पावर 3 है, यहां x है, तो 3/x। गुणा में पावर जुड़ जाते, गुणा है तो पावर जुड़ जाएंगी, डिवाइड है तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी, प्लस। या 3 की पावर 2 है, यहां y है, 2/y, 2 को भाग करेंगे y से बराबर राइट साइड में। 72 की पावर 1 है, z है, बराबर 1/z। अब एलसीएम लेंगे एक्स वाई, ऊपर यहां y से गुणा x है, 3y प्लस 2x, और बराबर 1/z। पलट दे मारेंगे तो पलटेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ये ऊपर एक्स वाई और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3y। राइट साइड में पलटेंगे 1/z को, पलटेंगे z ही आ जाएगा, तो XY अपॉन 2x प्लस 3y z आ गया। आपसे पूछा 4xy, आपसे 4xy पूछा तो 4 से गुणा, 4xy अपॉन 2x प्लस 3y हो जाएगा 4z। ये आंसर है ए ऑप्शन 4z। टी 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 टी। हे भगवान, ये आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही रोटी खा ली आज मैंने। अरे राम, सवाल नंबर 6 करो। करण कहने सर आप कितने बजे उठते हैं? गलत सवाल। अरे जब हम सोते ही नहीं तो उठेंगे क्यों? क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाती है। अच्छा सवाल है, थोड़ा ट्रिकी बनाया गया है, थोड़ा ट्रिकी है, हैं थोड़ा ट्रिकी है।
हम्म। हम्म। यदि एबीसी गैर शून्यक संख्याएं हैं और 14 की पावर ए बराबर 36 की पावर बी बराबर 84 की पावर सी है तो इसका मान क्या है? सुनो, पावर में रिलेशन पूछा है एबीसी में। 14, 36 और 84 में का रिश्ता, का रिश्ता। तो आप कहोगे सर 14 छिक्का 84, सर 14 छिक्का 84, 14 गुणा 6, 6 तो दिया ही नहीं सर, 36 दिया। अब 6 होता क्या है? 6 होता है 36 की पावर 1/2 यानी कि 36 का अंडर रूट। और बराबर 84 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, कितना बेहतरीन सवाल है। 14 गुणा 6 84, 6 क्या है? 36 का अंडर रूट 6 है। 36 का अंडर रूट मतलब 36 की पावर 1/2। समझे? इसका मतलब 14 की पावर 1 गुणा 36 की पावर 1/2 बराबर 84 की पावर 1। हमें रिश्ता पता चल गया, अवैध रिश्ता है इनमें। आप बोलोगे हाँ जी सर, और हमको पावर में बताना है। 14 की पावर 1 है, यहां 14 की पावर ए है, तो 1 को डिवाइड करेंगे ए से प्लस। यहां 36 की पावर 1/2 है, यहां बी है। अब 1/2 को डिवाइड करेंगे बी से, 1/2 को डिवाइड करेंगे बी से, बराबर। 84 की पावर 1 है, यहां सी है। अब 1 को डिवाइड करेंगे सी से। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। 1/a उधर चला जाएगा, ये बचेगा। देखो, 1/2 को बी से भाग देना, ये ध्यान से सुनेगा। अगर जैसे आपके सामने, शायद आपको पता ना हो, मैं बता देता हूं। जैसे एक फ्रैक्शन है a/b, इसको भाग देते हो c/d से, तो ऊपर जाके पलट जाती है a/b गुणा d/c। ठीक है ना? अब a/b को अगर आप भाग देते हो c से, तो इसकी गुणा हो जाती है a/b गुणा c। ठीक है ना? तो यहां पे 1/2 को आप भाग दोगे b से, तो 1/2 भी आएगा। 1/2 भी बराबर a उधर ले जाते हैं, 1/c माइनस 1/a। आपसे पूछा क्या, ये आंसर क्या आ गया? सवाल का 3 आंसर आ गया। ठीक है ना? सवाल में आपसे पूछा है 6b, और ये 1/c माइनस 1/a है क्या? 1/c माइनस 1/a है 1/2b। 1/c माइनस 1/a है 1/2b। अब 2b से 6 भी काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 3 इसका आंसर है, 3। ठीक है जी? हमारा एक चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, उस पर मैं ऐसी छोटी छोटी ट्रिक बताता रहता हूं मूर्खों के लिए। ठीक है ना? छोटी छोटी बातें बताता रहता हूं उस पर, बहुत आसान आसान सी फिक्स टाइप के सवाल भी करवाता रहता हूं। कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो चैनल? कितने लोगों ने कर रखा है? 6 का स्क्वायर तो 36 होता है तनीषा, कुछ भी कर दोगे आप। हाँ, 36 को 6 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करें बताओ फिर? 14 गुणा 6 84 होता है ना, 14 गुणा 36 थोड़ा ना होता है 84। घोंचुओ, कुछ भी बोलते हो। अगला सवाल, अगला सवाल अच्छा है, सीजीएल 2019 के पेपर में आया है, करके बताएंगे जल्दी से। सवाल है, यदि x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c, और एक कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड है, तो इसका मान ज्ञात करेंगे। एक्स की पावर 2a बराबर वाई की पावर 2b बराबर जेड की पावर 2c अगर है, तो पावर में 2 है, पावर में किससे गुणा हो रही है? 2 से। तो भैया मैं हर जगह से 2 पावर 1/2 कर लेके 2 हटा दूंगा। अगर मैं, ये तीनों बराबर है, तीनों में 2 से भाग दे दो।
तीनों में पावर में 2 से भाग दे दो, यानी कि तीनों में पावर 1/2 कर दो, हट जाएगा 2। यानी कि वो तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, एक्चुअल में सवाल केवल ये था। पावर 2 था, मैंने 1/2 कर दूंगा तो ये पावर 2 हट जाएगा। एक्स की पावर ए बराबर वाई की पावर बी बराबर जेड की पावर सी दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर बराबर है वाई जेड। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? वाई जेड के बराबर है। भाई वाई जेड का क्या मतलब है? ये देखो, आपको तो यहां पे रिलेशन निकालने की भी जरूरत नहीं, रिलेशन साफ साफ दिया, एक्स स्क्वायर बराबर वाई गुणा जेड, है ना। वाई वाई का मतलब होता है वाई की पावर 1, जेड का मतलब जेड की पावर 1। अब बताओ, सुनेंगे, आपको पावर में रिलेशन बताना है। एक्स की पावर 2 है, यहां पावर ए है, तो 2/a बराबर, यहां y की पावर 1 है, यहां b है, 1/b प्लस, यहां z की पावर 1 है, यहां c है, बराबर प्लस 1/c। तो भाई यहां से 2/a बराबर, एलसीएम लूंगा bc, ऊपर हो जाएगा c प्लस b। ठीक, ऐसा मार दो कैंची गुणा, तो 2bc बराबर आ गया, 2bc बराबर आ गया ac प्लस ab। AC प्लस ए बी आ गया 2BC के बराबर। आपसे पूछा गया करो, आपसे पूछा इसका मान कौन करके बताएगा, किसी बालक ने करके बताए तो ही हो पाएगा। AC प्लस ए बी जो है वो 2BC के बराबर है, बनाए। AC प्लस ए बी 2BC, देखो AC प्लस ए बी है, AC प्लस ए बी किसके बराबर है? 2BC। तो भैया AC प्लस ए बी है, ये AC प्लस ए बी क्या है? ये AC प्लस ए बी आप बोलोगे आंसर बिल्कुल है, AC जमा ए बी क्या है? 2BC। यही तो दिया है, AC जमा ए बी 2BC हो गया, और 2BC में जब मैं BC जोड़ूंगा तो 3BC आ गया। 3BC को जब मैं BC से भाग दूंगा तो BC कट गया, बचा 3। 3 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, करिए भैया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन और हैं अभी इसी टाइप पे, 7 क्वेश्चन और हैं अभी इसी टाइप पे। करिए जल्दी से, क्या उत्तर है करो। करके बता दीजिए। डी ऑप्शन बता रहे, कुछ तो शर्म कर लो दुष्टो, कुछ तो शर्म कर लो, हैं? मेरे को शर्म बेच खाइए। ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड, बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर सी की पावर 4। तो आपसे पूछा ये किसके बराबर है? अब यहां देखो, बेस में रिलेशन पता है, पावर में पूछा है। यहां बी की पावर 3 है, यहां वाई है, तो 3/वाई बराबर, गुणा में पावर जोड़ती है, यहां ए स्क्वायर है, यहां एक्स है, 2/x प्लस सी की पावर 4 है, यहां जेड है,
प्लस 4/z ही आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब पूछा क्या है लेकिन 1/x प्लस 2/z पूछे, 2/x प्लस 4/z है, आपसे इसका आधा पूछा है, आपसे इसका आधा पूछा है, तो ये भी आधा होगा, तभी तो 1/x प्लस 2/z आएगा, 3/2 3/y का आधा, 1.5/y आंसर है, ए ऑप्शन 1.5/y आएगा। आधा पूछा था, दोनों तरफ 2 से भाग देना था। इतनी छोटी सी बात आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो कैसे काम चलेगा, ये बताएंगे, जल्दी से करो, क्या आंसर है भाई साहब? यदि 9 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 75 की पावर z एंड z बराबर 2xy अपॉन y प्लस के एक्स, तो k की पावर 1/k का मान ज्ञात करिए। यानी कि अगर ये सवाल हमें सॉल्व करना है तो ये वाला k निकालना होगा, तभी तो k की पावर 1/k आएगा, तभी तो आएगा। अब बताओ, यानी कि यहां पे एक्स वाई जेड में रिलेशन चाहिए, एक्स वाई जेड में रिलेशन चाहिए, तो बताओ ये जो बेस है 9, 5 और 75 क्या रिश्ता है? 9, 5 और 75 में क्या रिश्ता है? आप कहोगे सर 25 तिया 75, 25 की 3 में गुणा करेंगे 75 आएगा, है भाई। 3 क्या है? 3 होता है 9 का अंडर रूट, 9 की पावर 1/2 हो गया 3, 3 की गुणा करेंगे 25 में, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, तब जाके आपका आएगा 75, 75 मतलब 75 की पावर 1। ये रिश्ता बना मेरे दोस्तों। अब यहां 9 की पावर है 1/2, यहां है पावर x, 1/2 को जब मैं x से भाग दूंगा, 1/2 को x से भाग दूंगा 1/2x आएगा प्लस, गुणा में पावर जोड़ेंगे, 5 की पावर 2 है, यहां y है, अब 2 को y से भाग दूंगा 2/y, और यहां 75 की पावर 1 है या z है, बरा ये 1/z। मुझे भाई यहां से एक्स वाई जेड के रिश्ते में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो के एक्स निकालना है। तो भैया जब मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो नीचे तो 2xy आएगा, 2xy, और एक्चुअल में ऊपर आएगा y प्लस 4x, यानी कि के का मान 4 है, ऊपर आएगा y प्लस 4x। दिमाग वाला बालक ये स्टेप लिखेगा ही नहीं, जिस बच्चे में बुद्धि होगी वो स्टेप लिखेगा ही नहीं, बराबर 1/z। यहां से जब मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर करने के लिए पहले उसका उल्टा करो, तो बताओ 2xy है, 2xy है, ये है y प्लस के एक्स, या y प्लस 4x, तो बताओ k की जगह क्या लिखा हुआ है? कंपेयर करो तो k की जगह क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, k का मान 4 आ गया, कोई तकलीफ? पहले z को उल्टा करो, z का मान आएगा 2xy अपॉन वाई प्लस 4x, 2xy अपॉन वाई प्लस 4x, तो k की जगह क्या लिखा हुआ है? 4, तो भाई साहब k का मान 4 आ गया, 4। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है k की पावर 1/k, k का मान है 4, 4 की पावर 1/4 आपसे पूछा है। अब 4 की पावर 1/4 क्या होगा? सी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही, 4 की पावर 1/4 होगा, सी ऑप्शन √2। आप कहोगे सर कैसे? कुछ भी भाई, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर 1/4 है, तो भैया पावर 2 का 1/4 यानी कि पावर 1/2 हो गया कि नहीं हो गया? है भी, पावर 2 और पावर 1/4 की गुणा करेंगे तो पावर 1/2 हो गया, 2 की पावर 1/2 यानी कि √2, है ना। पावर 2 की पावर की आपस में गुणा होगी, 2 गुणा 1/4, 1/2, 2 की पावर 1/2 का मतलब √2 आंसर है। तो देखो वही सवाल है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसी में भी थोड़ा क्रिएटिव करने की कोशिश की गई है, बट एग्जामिनर की क्रिएटिवनेस को हम जो है थल्ले रखते हैं। समझ में आई की बात? अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है, कौन करेगा भाई साहब, कौन करेगा, कौन करेगा भाई साहब इस सवाल को? करो।
राम राम मौसम जी, बताइए। अब इस सवाल को देख के बालकों की उड़ जाएंगी पड़खच्चियां, क्योंकि यहां पे है बहुत खतरनाक। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीका। मैं देखो ये सवाल स्पेशल है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। मैं इसको शॉर्टकट से भी समझा दूंगा, बेसिक से भी समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा। देखिए, पहले सवाल पढ़ लो। सवाल में दिया 5.55 की पावर x बराबर 0.555 की पावर y बराबर 1000। देखो 1000 क्या होता है? अच्छा, चाहे आप लिख लो या ना लिखो अभी तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लिखोगे तो भी ठीक है, ना लिखोगे तो भी ठीक है। 1000 का मतलब होता है 10 का क्यूब, ठीक है ना। इस तरीके से मैं छोटे नंबर में लिखूंगा, मेरे लिए आसानी हो जाती है। बेस जितना छोटा रखूंगा मेरे लिए आसानी हो जाती है। 10 का क्यूब, 1000 मतलब 10 का क्यूब। ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। गौर से मेरी बात को सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, बताइएगा। पहला मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूं, शॉर्टकट मेथड। आज भी वही तरीका इस्तेमाल होगा, घबराना नहीं है, बात पे विश्वास रखिए। यह है 5.55, यह है 0.555 और यह है 10। आपको इन तीनों में रिश्ता बताना है कि इन तीनों में क्या रिश्ता है। रिश्ता बता दो। गोरा रिश्ता है 5.55, 0.555 और 10। इन तीनों में क्या रिश्ता है भाई? इन दोनों की गुणा करेंगे तो कहां पहुंच जाएगी दुनिया। लेकिन अगर मैं इसको इससे भाग करूंगा तो 10 ही तो आएगा। तो यहां गुणा करने पर नहीं, यह रिश्ता अवैध है भैया। भाग करोगे 5.55 को, अगर 0.555 से भाग दिया जाए तो 10 आएगा मेरे दोस्तों। क्या आएगा? 10। अभी 10 गुना ही तो है, 0.555 का 10 गुना ही तो है 5.55। यानी कि 5.55 की पावर 1 को अगर 0.555 की पावर 1 से भाग दिया जाए तो आएगा 10, यानी कि 10 की पावर 1। और हम आपको क्या सिखा चुके हैं? हम आपको सिखा चुके हैं गुणा में पावर जुड़ती है, डिवाइड में पावर घट जाती है। अगर बेस से में एक ही पावर m को एक ही पावर n से डिवाइड करते हैं तो मेरे दोस्तों डिवाइड में पावर घट जाती है। हमको करना क्या? पावर में रिलेशन निकालना है। या 5.55 की पावर 1 है या 5.55 की पावर x है, तो 1 को भाग करेंगे x से, 1/x। अब ये डिवाइड हो रहा है बेटा। जब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। पहले गुणा हो रही थी तो इसलिए प्लस का साइन आ रहा था। यहां 0.555 है और यहां 0.555 की पावर y है, तो ये हो जाएगा 1/y बराबर राइट साइड में। यहां 10 की पावर 1 है, 1, और यहां 10 की पावर 3 है बराबर 1/3। यही तो पूछा है 1/x माइनस 1/y, 1/3 इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 1/3। बताओ, कोई तकलीफ? आप पूरी दुनिया में कहीं भी भटक लीजिएगा, कहीं भी इस सवाल को करने का, इस टाइप के सवाल को करने का इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। गारंटी है हमारी। दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी सवाल का आंसर निकाल के दे दे। ठीक है भाई साहब। 1/x माइनस 1/y का आ गया, 1/3 आ गया। ठीक, चलिए। अगर मैं इस सवाल को बेसिक से देखूं कि भाई ये वाला क्वेश्चन बेसिक से कैसे होगा, तो भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताओ, लिसन करेंगे केयरफुली। 5.55 की पावर x बराबर 10 की पावर 3 है। देखो यहां तो वेरिएबल है, यहां तो नहीं है। 5.55 की पावर x बराबर 10/3। तो 5.55 का मान क्या आएगा? 5.55 की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी से। अगर 5.55 की पावर x 10/3 है तो 5.55 आएगा। दोनों तरफ से 1/x करेंगे। 1/x मतलब दोनों तरफ से पावर में एक x से भाग देंगे तो 10 की पावर 3/x हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर।
5.55 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ x से भाग देंगे तो सॉरी 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये 3/x। कोई दुख तकलीफ दिक्कत परेशानी इसमें नहीं। यहां से ये 0.55 की पावर y 10/3 है, तो 0.555 क्या आएगा मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर दोनों तरफ से पावर 1/y करो, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, y है 1/y करना है, तो 10 की पावर 3/y। दोनों तरफ y से भाग देंगे तो 0.555 क्या हो जाएगा। एक सेकंड भाई, ठीक है भाई, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करूं मैं क्या करूं भाई, अब इन दोनों का मैं क्या करूं भाई। यहां तो बेस 10 है, यहां 5.55 मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको भाग दे दूंगा इससे तो 10 बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइड, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा। 5.55 को 0.55 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 बराबर आ जाएगा ना 10। और यहां दोनों का बेस सेम है 10, पावर को आपस में डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में पावर घट जाते 3, 10 की पावर 3/x माने 10 की पावर 3/y, ये हो जाएगा। अब 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1। अब अगर लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, दोनों का बेस सेम है 10, तो पावर भी सेम होना चाहिए, ये पावर भी सेम होना चाहिए 1, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा भाई साहब 3/x माइनस 3/y। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। आपसे क्या पूछा है, 1/x माइनस 1/y, ये 3 कॉमन लेकर नीचे पटक दो, यहां से लो 3 कॉमन नीचे पटक दो, तो 1/x माइनस 1/y कितना आएगा, 1/3, 3 नीचे पटक देंगे 1/3, ये आंसर है, खत्म। बच्चे कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितना लाना होगा। देखो भाई साहब, अगर कट ऑफ आपको क्लियर करनी है तो 390 नंबर का पेपर है सीजीएल का, और कट ऑफ करने क्लियर करने के लिए कि सबसे नीचे लेवल की जॉब लाने के लिए आपको अगली बार 390 में से 315 नंबर लाना पड़ेगा, 310 नंबर सॉरी, इस बार 302 है ना, 390 में से 310 नंबर लाना पड़ेगा। कितना परसेंट, लगभग 80%। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको 390 नंबर में से 310 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आपको सबसे नीचे स्तर की सरकारी नौकरी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में तो भी। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, विश्रुत मैथ्स वंडर इन सेकंड चैनल का नाम है। इस बार कट ऑफ गई है 390 में से जनरल कैटेगरी की 302 नंबर, यूआर कैटेगरी की मिनिमम पोस्ट की, सबसे छोटी पोस्ट की। ओबीसी गई है 301 और ईडब्ल्यूएस की गई है 301। इस बार 302 कट ऑफ गई तो अगले बार 310 जाएगी, हर बार कट ऑफ बढ़ रही है, हर बार। जीएसटी इंस्पेक्टर बनाना है, अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है जनरल कैटेगरी में, तो 390 में से आपको नंबर लाने पड़ेंगे 325 कम से कम। लगभग 84% के आसपास चाहिए। एसएससी के एग्जाम की कट ऑफ इतनी हाई हो चुकी है
कि इतनी परसेंटेज तो आपकी स्कूल में नहीं आई जितनी परसेंटेज आपको अब लानी पड़ेगी एक नौकरी लेने के लिए। सिंपल सा हिसाब है, जितनी परसेंटेज आपकी स्कूल में नहीं आई, टेंथ पेपर में नहीं आई, ट्वेल्थ के पेपर में नहीं आई, तब तो घर की मुर्गी थी सब, उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज आपको अच्छी पोस्ट के लिए 85% प्लस नंबर स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके होगा 85% प्लस। और ये जो बेसिक बेसिक चिल्लाने वाले बच्चे हैं ना, इनमें इतना दम नहीं है कि वो 85% प्लस तक पहुंच पाए 6 महीने की तैयारी में, 1 साल की तैयारी में। ठीक है, अगला सवाल, एक और क्वेश्चन करेंगे जल्दी। सवाल नंबर 11 कर दिया। एक और सवाल बताएं जल्दी से। शशिकांत कैसे सर, मेरी तो 95 है। अबे आजकल एबीसीडी लिखने वालों को भी 95 आ जाती है। सुनो, अगर तुम पेपर में खाली कॉपी छोड़ के आओगे तो 95% आती है, और पेपर में गलत सवाल लिख के आओगे तो 98% आती है। इसका मतलब तुम पेपर में खाली कॉपी छोड़ के आए हो स्कूल में तो तुम्हारी 95 आई है। तो स्कूल की परसेंटेज की तो बात ही मत करो, मेरी परसेंट है मेरी। करेंगे सवाल, ऐसे ही क्वेश्चन है, एक लेवल आगे है, करो जल्दी से, फटाफट करना। यदि 0.77 की पावर x बराबर 0.0077 की पावर y बराबर 1000 है तो इसका मान ज्ञात करें। अब 1000 क्या है, 1000 हो गया भाई ये 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ना लिखेंगे तो भी हो जाएगा, पर थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। बेस को छोटा बना लेते हैं ना तो काम आसान हो जाता है, हो जाएगा 10 की पावर 3। अब बताओ क्या रिश्ता है, 0.77 0.0077 और ये बेस है 10, क्या रिश्ता है इसमें भाई? अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 0.77 को 0.0077 से भाग करूंगा अभी तो आएगा मेरे दोस्तों ऊपर 2 दशमलव नीचे 4, तो भाग करने पर आएगा 100, 100। और 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, यानी कि हमारे दिमाग की बत्ती जली कि 0.77 की पावर 1 को 0.007 की पावर 1 से भाग दिया जाए तो 10 की पावर 2 आएगा। केयरफुली लिसन करेंगे, यहां 0.77 की पावर 1 है, यहां x है, तो क्या हो जाएगा 1/x। अभी डिवाइड है, चूंकि हम यहां पे दोनों एक्शन में डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में पावर घटेगी, तो माइनस यहां 1 है 0.007 की पावर 1, यहां y 1/y, और बराबर राइट साइड में यहां 10 की पावर 2 है, यहां 3 है, बराबर 2/3 ही आ गया। 1/x माइनस 1/y 2/3। लेकिन सवाल में तो आपसे ये पूछा है, बताओ ये कैसे आएगा? ठीक है भाई, जो सवाल में आपसे चीज पूछी गई है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट है देखने में। x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 3y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई ये पूछा है, और दिया है 1/x माइनस 1/y 2/3। करे भाई साहब, देखो बच्चों, 1/x माइनस 1/y कैसे आएगा? अगर आप ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में ही एक्स वाई से भाग कर दो, अंश में भी, न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी, दोनों में एक्स वाई से भाग कर दो तो अपने आप आ जाएगा। भाई एक्स को भाग देंगे एक्स वाई से, क्या हो जाएगा 1/y, वाई को भाग देंगे 1/x वाई से तो ये 1/x हो जाएगा, एक्स वाई को एक्स वाई से भाग देंगे 1, और नीचे 3। अभी ये y माइनस एक्स को भाग देंगे एक्स वाई से तो 1/x माइनस 1/y हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एक्स वाई को एक्स वाई से भाग देंगे 1। ध्यान सुनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन करने में आसान नहीं है। अब आप मुझे बताओ ये क्या आ गया, 1/y माइनस 1/x ये क्या आ गया? अगर 1/x माइनस 1/y 2/3 है तो उल्टा है, ये 1/y माइनस 1/x है। 1/x में से 1/y घटाएंगे 2/3 आता है, तो 1/y में से 1/x घटाएंगे तो माइनस का 2/3 आएगा प्लस 1।
ना 1/x-1/y क्या है? 2/3। 1/x-1/y 2/3 है, इसकी जगह क्या है? 1/x-1/y 2/3। अब 3 गुणा 2/3 करेंगे तो क्या बचेगा? 2। 2 + 1, 1 - 2/3 1/3। 1/3 को नीचे 3 से भाग देंगे तो 1/9। 1/9 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/9। आप एल्शियम फेल्शियम लेके भी कर सकते हैं, बट आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। आगे करिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है 12, बनाएं। यदि 27 की पावर x बराबर 343 की पावर y बराबर 1331 की पावर z है, बराबर 231 है। अच्छा, तो आपसे पूछा है 123 एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ज्ञात करिए। सवाल आपके सामने है, करो। ठीक, 27 की पावर x प्लस 343 की पावर y बराबर 1331 की पावर z बराबर 231। आपसे इसका मान पूछा है, जबरदस्त सवाल है, ठीक है ना। और किसी स्टेट एग्जाम का ही पूछा हुआ प्रीवियस सवाल है, नया सवाल नहीं है ये। हमने आपको बताना क्या है, बेसिकली सवाल में पावर में रिलेशन बताना है। हमने क्या सिखा है, पहले बेस में रिलेशन ढूंढो। बेस में 27 क्या है? 27 का मतलब है 3 का क्यूब। अब जैसे 27 की पावर x है, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, इसकी होल पावर x, इसका मतलब होगा 3 की पावर 3x। 343, 343 का मतलब है 7 का क्यूब, 3 की पावर 3y। 13 से 31 है, 11 का क्यूब, 11 की पावर 3z हो जाएगा। और बराबर राइट साइड में 231। अब बताओ क्या रिलेशन है बेस में? ये 3, 7, 11 और 231 में क्या रिश्ता है बताओ। बड़ा सिंपल सा है, आप जानते 3 गुणा 7 गुणा 11 231, कोई भी सोच सकता है। 3 गुणा 7 21, 21 गुणा 11 231। बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, समाप्त। यानी कि 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1 बराबर 231 की पावर 1। विचार नंबर 2 हो 3 हो, कितने भी हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो रिलेशन पता चल गया। 3 की पावर 1 है या 3x है, तो पावर 1 को किससे भाग देंगे? 3x से। 7 की पावर 1 है 3y, तो 1 को भाग किससे देंगे? 3y से। प्लस 11 की पावर 1 है, 11 की पावर 3z है, 1 को किससे भाग देंगे? 3z से। और राइट साइड में क्या है? 231 की पावर 1 है, यहां पावर 1 है, 1 को 1 से। यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा यहां से 3xyz एलसीएम, और ऊपर हो जाएगा जी yz प्लस zx प्लस xy बराबर 1। ठीक, ये आ गया। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या? 123, 123 आपसे पूछा है। 123 का मतलब कि भाई सेम ही तो है। अगर मैं इसको पलटूंगा, अगर मैं इसको पलटूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 3xyz ऊपर पहुंच जाएगा। अगर मैं इसको पलटूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3xyz अपॉन अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। और राइट साइड में 1 को रिवर्स करोगे 1 ही आएगा, 1/1 1 ही रहेगा। लेकिन जो चीज सवाल में आपसे पूछे वहां 123 xyz है, ये 3xyz 123। 123 कैसा आएगा? दोनों तरफ 41 से गुणा करोगे, 41 थी 123, यहां भी 41 से गुणा होगी, यानी कि 41। तो 41 इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन 41। ठीक है भाई, सब बच्चों ने कर लिया और हमसे पहले कर लिया, वेरी गुड। ये हुई ना बात। 30 नंबर सवाल करिए जी। तगड़ा सवाल है ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद ये टाइप समाप्त होगा। बनाए जल्दी से। आप कहोगे सर ये तो अलग लग रहा है। देखो, एक्स रूट ऑफ 75 बराबर वाईएथ रूट ऑफ 45 बराबर 15 का जेड रूट। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों।
सवाल में क्या दिया है, 75 का एक्स रूट मतलब 75 की पावर 1/x बराबर 45 का वाई रूट मतलब 45 की पावर 1/y बराबर या जेड रूट ऑफ 15 यानी कि 15 की पावर 1/z, 15 की पावर 1/z ये दिया है सवाल में। मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर पावर n है ना, a का nth रूट इसका मतलब है a की पावर 1/n, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। तो सवाल में आपको ये दिया हुआ है ऑलरेडी और आपसे पूछा एक्स वाई जेड में क्या कथन सत्य है इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि आपसे पावर में ही रिलेशन पूछा है। तो इस सवाल को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये भी पिछले वाले सवालों की ही तरह है ना। 75 की पावर 1/x बराबर 45 की पावर 1/y बराबर 15 की पावर 1/z। आपको भी यहां पर बेस में 75, 45 और 15 में ही रिश्ता देखना है। बताओ 75, 45 और 15 में क्या रिश्ता है बताएं, और जल्दी से बताएं सोच समझ के। ठीक, देखो 75 होता है 15 पंजे 75, 45 का मतलब 15 तिया 45। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा गुणा, तो 15 तो 2 बार हो जाएगा और ये 5 तिया 15 फिर से 15 बन जाएगा। यानी कि अगर मैं 75 की गुणा करता हूं 45 में तो 3 बार 15 आ जाएगा, 15 गुणा 15 और 5 तिया भी 15 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 का क्यूब। ये मुझे पहचानना पड़ा, यानी कि 75 गुणा 45 बराबर 15 का क्यूब। बच्चा अगर 15 कॉमन आ जाएगा, अरे घोंचो ऐसे 15 कॉमन नहीं आता, पावर है, सबकी पावर अलग अलग है, कॉमन लेना भी नहीं जानते। 75 गुणा 45 बराबर 15 का क्यूब, नहीं कि 75 की पावर 1 गुणा 45 की पावर 1 बराबर 15 का क्यूब। बोलो बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहां 75 की पावर 1 है, यहां क्या है बच्चों, यहां ये ले लेते हैं, 75 की पावर 1 है, यहां 1/x है। अब 1 को 1/x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो तो ऊपर पहुंचेगा, x हो जाएगा, x प्लस ये 45 की पावर 1 है, ये 1/y है। अब 1 को 1/y से भाग देंगे तो क्या आएगा, y आएगा, 1 को 1/y से भाग देंगे y आएगा, बराबर राइट साइड में क्या है, या 15 की पावर 3 है या 1/z है। अब 3 को 1/z से भाग देंगे तो क्या आएगा, z ऊपर पहुंचेगा, z ऊपर पहुंचेगा 3z, यानी कि x प्लस वाई बराबर 3z। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी। बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आंसर है। दो दो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते, क्यों मल्टीप्लाई करनी दो दो 4 से, 75 गुणा 45 मनोज जी 15 का क्यूब आएगा। अच्छा सवाल था, टेक्निकल सवाल था ये, मतलब देखो मैंने कहां से शुरू किया, सोचो आप, इतने इजी भाई इस टाइप पे इससे आसान सवाल तो बन ही नहीं सकता ना। इतने आसान सवाल से शुरू किया और यहां से शुरू करते करते सिखाते सिखाते तुमको कहां पे लाके छोड़ा, ऐसे भयंकर सवालों पे लाके छोड़ा, तब जाके एक बालक की तैयारी पूरी होती है, तब जाके। मैं अगर चाहता तो आपको ये सवाल बता के और एक ये सवाल बता के अभी और एक ये सवाल बता के खत्म कर सकता था, आप खुश हो जाते, आप खुश हो जाते कि हाँ सीख गए और राजी खुशी घर जाते। लेकिन आपके साथ धोखा होता है अल्टीमेटली, पूरी पढ़ाई तो आपने सीखी नहीं। ये टाइप केवल यहां तक थोड़ा ना रुकता है, इस कंसेप्ट की हैसियत यहां तक जाने की ताकत रखती है, यहां तक पहुंचने की। आपको कैसे पता 15 का क्यूब बना रहे भाई, मैंने पता किया है, हैं? मैं 75 की 45 में गुणा करी, गुणा करके देखा मैंने, मन कर रहा था 75 है, 15 पंजे 75, 45 है, 15 तिया 45,
हैं, गुणा में पावर जोड़ाते, 15 का स्क्वायर हो गया और 5 दिया 15, ये 15 का क्यूब नहीं हो गया। ये सारी बात मैंने दिमाग में सोच ली, ऐसे पता चल गया मुझे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 14 नंबर बनाओ। ये भी एज इट इज सीजीएल 2019 के प्री का सवाल है। इस साल के पेपर में भी ऐसा सवाल आया है, वो नहीं लिया है मैंने। भाई सवाल तो हर साल आते रहते हैं, डाटा बदल बदल के सारे नहीं करवा सकता ना, लेकिन वैरायटी कोई नहीं छोड़ेंगे। CHSL 2019 का, सॉरी सीजीएल का नहीं है, CHSL 2019 का है। बनाओ। करके देखा नीतीश, मल्टीप्लाई करके देखा हमने, कुछ ना कुछ करके देखो तभी होगा। गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। यदि 3 की पावर a बराबर 27 की पावर b बराबर 81 की पावर c है, ABC बराबर 144, तो आपसे पूछा है 12 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c का मान क्या है, आपसे पूछा है। सवाल में आपको दिया है 3 की पावर a बराबर 27 की पावर b, 27 होता है 3 का क्यूब, 3 की पावर 3b बराबर 81 की पावर c, 81 होता है 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 ते 81, 3 की पावर 4 सी सवाल में आपको दिया हुआ है। भाई अगर ऐसा है, अगर बेस सेम है, देखो सभी का बेस सेम है 3, अगर सभी का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। a बराबर 3b बराबर 4c, सभी का बेस सेम है 3 तो पावर भी सेम होगी ना। a बराबर 3b बराबर 4c हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा जी, सवाल में आपको क्या दिया, ABC बराबर 144, तो a गुणा ABC का मान निकालना होगा। a बराबर 3b बराबर 4c है। अच्छा यहां से देखो, अगर a 3b के बराबर है तो b का मान क्या है, b का मान है a/3। अगर मैं a 3b के बराबर है तो b का मान क्या है, 3 नीचे आ जाएगा a/3। अगर 4c a के बराबर है, क्योंकि यहां तो 3 4 आ रहे हैं तो कुछ नहीं है ना, c का मान है a/4। अगर 4c a के बराबर है तो c का मान आ गया a/4, 4 नीचे आ जाएगा। यानी कि मुझे अगर a का मान पता चल गया तो b और c की वैल्यू भी आ जाएंगी। इस सवाल में आपसे ये चीज पूछी है और देखते पता लग रहा है कि ये सवाल तभी सॉल्व हो पाएगा जब a b c की वैल्यू पता होंगी, बाकी होगा ही नहीं। a बराबर 3b है तो ये 3 नीचे आएगा, b का मान 1/3 है, 4 नीचे आएगा, c का मान a/4। आपको दिया ABC बराबर 144, तो a, b का मतलब a/3, c का मतलब a/4 और बराबर 144, 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो आपको दिखना चाहिए कि a गुणा a क्यूब हो गया, a क्यूब बराबर 12 उधर जाएगा, 4 तिया 12 स्क्वायर गुणा 12, 12 का क्यूब, तो a क्यूब बराबर 12 का क्यूब आ गया, तो a का मान आ गया 12, तो a का मान 12 आ गया। अगर a का मान 12 आ गया तो b का मान आ गया 12/3 4, b का मान 4 आ गया। c का मान क्या आएगा, 12/4 3, c का मान 3 आ गया। c का मान आ गया भाई साहब 12/4 3, c का मान 3 आ गया। तो मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, a का मान 12 है, b का मान 4 है, c का मान 3 है। आपसे ही पूछा गया है 12 1/a, a का मान कितना है 12 प्लस 1/2b, b का मान है 4, b का मान है 4 तो 4 दूनी 8, 8 प्लस c का मान कितना है 3, c का मान 3 है, 3 पंजे 15, वैल्यू रख दी भैया। c का मान 3 है तो यहां पे 3 पंजे 15, अंदर गुणा कर दो, करना पड़ेगा आपको, ये इतना करना पड़ेगा। 12 के अंदर गुणा करेंगे 12/12 1, 12 की 8 में गुणा करेंगे, 12 की 1/8 में तो 12/8 आ जाएगा, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3/2 गुणा करो और हवा में ही काटो। 12 की 1/15 में 12/15 क्या आएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5, तो नीचे 2 और 5 कैल्शियम 10 आएगा, तो 10, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, तो 15 10 25 8, 33/10।
तो 33/10 आ रहा है जी सवाल का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो यहां चूंकि सवाल में चीज ही ऐसी पूछी है कि मुझे ए बी सी तीनों के लिए पता करके यहां रखनी पड़ेगी, तो ही आएगा, वरना होगा ही नहीं सवाल। ठीक है, ओके। चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज तो चलो हम इतना ही छोड़ते हैं। बाकी मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा इसके आगे, और कल जो है ये शीट खत्म भी करेंगे हम, ठीक है ना। आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।